हमारे उत्तर प्रदेश के सदर जनाब अजहर रजा जैदी साहब बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है हमारी कौम की, और आप पीसीएस वगैरह सब रह चुके हैं। वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीउन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरका न रखो। मेरी गुजारिश है कि कौम के तमाम लोग आपस में मिलकर मुत्तहद होकर खड़े हों, और ये एक बैनर बहुत ही अच्छा मिला है जिसकी जिम्मेदारी जनाब अब्बास साहब इस तरीके से कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ जमा कर लिया। तो जब जमा किया है तो जमा करके दिलों को भी इकट्ठा कर लीजिए और खड़े हो जाइए। ये रस्सी आप पकड़ लेंगे तो न गुमराह हो पाएंगे, और अपनी इस क़यादत के ज़रिए जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, ये मुझे यकीन है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुझे ये मौका मिला था कि पिछले साल 18 दिसंबर को पार्लियामेंट में वक्फ बिल के ख़िलाफ़ अपने मामलात को रखने के लिए मैं वहाँ पहुँचा। जनाब फसी हैदर साहब कबला मेरे साथ थे। वहाँ पर 30 से ज़्यादा हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण मौजूद थे। हमने अपनी बात रखी और हर एक बात का जवाब बखूबी दिया, वो मुतमईन भी हुए। जगदम्बा पाल जी की सदारत में वो कमेटी थी, हमारी बातें उन्होंने मानी आधी अधूरी, लेकिन जब वो रिज़ल्ट आया तो उसमें भी हमें उतनी मायूसी नहीं हुई जितनी होना चाहिए थी। कुछ ना कुछ तो हासिल हुआ। एक अकेला ये इदारा था जिसने नुमाइंदगी शियों की अपने लेवल से की थी। वक्फ बोर्ड की बात अलग है, लेकिन सिर्फ हम लोग थे, 3 घंटे से ज़्यादा हमें टाइम वहाँ मिला था, और हमने वहाँ बताया कि हमारा ये पर्सनल बोर्ड कितना काम कर रहा है। तो आपकी आवाज़ शिया पर्सनल बोर्ड के ज़रिए पार्लियामेंट में भी पहुँच चुकी है और इसी तरीके से आगे भी पहुँचती रहेगी। जो मसाइल हैं वो बताए गए हैं। मैंने कल भी ये बात रखी थी कि जहाँ 5000 से ज़्यादा की आबादी शियों की जिस ज़िले में है, वहाँ जहाँ ज़्यादा आबादी है, कम से कम एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए जिसमें प्ले स्कूल हो, नर्सरी हो, क्योंकि उस प्राइमरी स्कूल में आप दीनियात भी साथ में 1 घंटा पढ़वा सकेंगे, वो मसला भी हल हो जाएगा। और आपकी इब्तदाई तालीम अगर बच्चे की मजबूत हो गई तो जूनियर हाई स्कूल, इंटर में कहीं भी आप के बच्चे एडमिशन पा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल तो कम से कम खोल सकते हैं, उसके बाद में आप जूनियर हाई स्कूल, इंटर वो कर सकते हैं। ये मेरी अपील है कि कम से कम एक स्कूल हर ज़िले में प्राइमरी स्कूल तो हो ही जाए। और आखिर में मैं अपने वालिद मोहतरम सैयद अहमद असगर कलम सैदी साहब के शेर के साथ, यकीन मोकम कवी दिल करके उठिए, यकीन मोकम कवी दिल करके उठिए, ज़माना आज बदला जा रहा है। फ़कत वस्सलाम। तो आपने सुना किस तरह से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासम्मेलन में मौलाना यासूब अब्बास ने कस्बा सेतल बरेली निवासी पूर्व पीसीएस अधिकारी और पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश के सदर अजहर रजा जैदी की तारीफ की। इस मौके पर बोलते हुए अजहर रजा ने कहा कि सभी को एक बैनर के नीचे आ जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ है और इल्म से ही देश की तरक्की होगी। साथ ही उन्होंने कुछ ज़रूरी सुझाव भी दिए। गौरतलब है अजहर रजा जैदी ने इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बोलते हुए कहा था कि सभी को अपने अपने ज़ाती फ़ायदे नुकसान को पीछे छोड़ते हुए एक मंच पर आ जाना चाहिए, जिसके लिए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे बड़ा मंच है। इसलिए आया क्योंकि उसमें ये हुआ कि सब हर आदमी चाहता है कि मैं मुतवल्ली बन जाऊं, मैं सब उसको अपने कब्जे में ले लूं। तो बजाय इस नियत से कि वो सेवा करेगा, वो अपनी स्वयं की सेवा के लिए उसमें लग जाता है। बरेली है, सहारनपुर है, मेरठ है, लखनऊ है, अलग अलग आप देखें। और जब हम उठते हैं तो ये होता है कि भाई करप्शन के खिलाफ उठ रहे हैं, और पता लगा कि खुद ही उसमें लिप्त होते चले गए। तो जरूरत ऐसे लोगों की है कि जो आगे आए और जो खुद पाक साफ हैं, जिनके ऊपर खुद धब्बे लगे हुए होंगे, वो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, 4 उंगली उनकी तरफ उठती हैं, वो अपनी उंगली जो उनकी तरफ उठ रही है उस पर नजर नहीं करते। लिहाजा ये जरूरी है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सबको मिलकर करना चाहिए। लेकिन जिनकी भूख खत्म नहीं हो रही है और जो भूखे हैं बहुत दिनों के, और फिर अभी उनकी भूख खत्म नहीं हो रही है, तो वो उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है।
फिर भी हर तरीके के लोग होते हैं, अगर सब मिलके इकट्ठा हो जाएंगे तो कौम के लिए बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। और हम एक मर्तबा फिर इस सिलसिले में कोशिश करेंगे कि सारे लोग मिलके काम करें, तभी बूंद बूंद जब इकट्ठी होती है तभी समंदर बन जाता है। तो उसमें कोशिश की जाएगी।